जय हिंद साथियों, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 47 हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 48 है। सवाल देखिए, एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर की गति से दौड़ रहा है। एक लड़के को 1 किलोमीटर दूरी तय करना है और उसकी जो स्पीड है वो p किलोमीटर है, परंतु फिसलने के कारण उसकी चाल q किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है। भाई जितना उसकी स्पीड थी जब वो फिसला तो उसकी चाल कम हो गई। यदि इस दूरी को तय करने हेतु उसे r घंटे लगे हो तो निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा? कौन सा, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? पहला है 1/r इज इक्वल टू p माइनस क्यू, r इज इक्वल टू p माइनस क्यू, 1/r इज इक्वल टू p प्लस क्यू, r इज इक्वल टू p प्लस क्यू। कौन सा संबंध सही होगा? इसके लिए देखिए, इसमें आपका लेटर दिया है, अल्फाबेट दिया है, तो हमको नहीं समझ में आ रहा। अगर हम अपने हिसाब से मान लें, इसको अंक मान लें, एक नंबर मान लें, एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर पर आवर की चाल से, अब p का मतलब अगर इसको मान लें कि 5 किलोमीटर, भाई ये जो 1 किलोमीटर है ये इसकी दूरी है, तो इसकी दूरी हो गई 1 किलोमीटर। ये आपको पहले बताया जा चुका है। p किलोमीटर पर आवर इसकी चाल है। अगर इसकी चाल हम मान ले 5 किलोमीटर, स्पीड मान ले 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। जब वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा था, अचानक उसका पैर फिसल गया तो उसकी स्पीड कम हो गई। बच्चा अगर मान ले कि उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, 2 किलोमीटर कम हो गई, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो गई, तो अब बताइए कि उसकी स्पीड एक्चुअल में इस टाइम है क्या? भाई 5 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा था, 2 किलोमीटर कम हो गया। जब कम हो जाता है तो हम उसको माइनस कर देते हैं, तो अब उसकी प्रेजेंट टाइम की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। 3 किलोमीटर पर आवर, बात समझ में आ गई? पहली उसकी स्पीड थी p किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रहा था, पैर फिसला, q किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो गई। इसका मतलब जितना भी कम होता है उसको माइनस कर देते हैं, जितना भी कम होता है उसको माइनस कर देते हैं। अब उसकी स्पीड कितनी थी? भाई पहले उसकी स्पीड p थी और q कम हो गया तो q माइनस हो जाएगा, तो अब उसकी स्पीड बनेगी p माइनस क्यू किलोमीटर पर आवर बनेगा। यदि इस दूरी को तय करने हेतु उसे r घंटे लगे हो, ये r घंटा है समय, टाइम, r घंटा है समय, r घंटा, तो कौन सा संबंध सही होगा? अब आपको पता है 3 चीज दिया है। अब आपको एक फार्मूला बता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अच्छा, चाल कितना है? चाल हम रख देंगे, चाल है सर p माइनस क्यू, p माइनस क्यू। दूरी कितना है? 1, समय कितना है? r। क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है? p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/r, क्या ऑप्शन में दिख रहा है? 1/r इज इक्वल टू p प्लस क्यू। यहां प्लस है, यहां माइनस, नहीं दिख रहा। ये वाला ऑप्शन सही है। अब चाहे इसको इधर कर दीजिए, 1/r इक्वल p माइनस क्यू, ये वाला ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन सिर्फ अंक से नहीं बनता, क्वेश्चन लेटर से बनता है। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप कितने सक्षम हैं, कितने सक्षम है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन में अंक भी आता है और लेटर्स भी आते हैं। बस आपको ये देखना है कि भाई पहले उसको दूरी तय करनी है, 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, उसकी स्पीड है p किलोमीटर पर आवर, फिसलने के कारण q किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो गया। जितना कम हो जाता है उसको माइनस कर देते हैं। अब p में से q कभी माइनस नहीं होता, तो इसलिए हम यहां माइनस का सिंबल लगा के इसको डिनोट करते हैं। p माइनस क्यू किलोमीटर इस टाइम की, प्रेजेंट टाइम की उसकी स्पीड हो गया। r उसको टाइम लगा, r घंटा उसको टाइम लगा। अब आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितना है? दूरी 1 है, समय कितना है? r है, चाल कितना है? p माइनस क्यू। तो ये आपका बनेगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/r। यहां पहला ऑप्शन में है 1/r इक्वल टू p माइनस क्यू, पहला ऑप्शन आपका सही होगा।
चलिए देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 49। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय से सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। 20 मिनट उसको लेट हो जाता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए सामान्य समय कितना है? सामान्य समय पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो पिछला वीडियो जाके देख लेंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको जाके मिलेगा। चलिए सबसे पहले कह रहा है कि 3/4 चाल से, तो 3/4 के बारे में आपको यह समझना है कि 3/4 का मतलब क्या होता है। मतलब 4/3। पहले उसकी स्पीड 4 थी, पहले उसकी स्पीड 4 थी, अब उसकी स्पीड हो गई 3। पहले जो इसकी स्पीड थी वो 4 थी, अब वो 4 से हो गई 3। जो पहले थी वो बटे में रहेगी, और पहले वाली स्पीड को प्रारंभिक गति कहते हैं या प्रारंभिक चाल कह दीजिए। तो ये हो गई प्रारंभिक चाल, प्रारंभिक चाल। और अब जाके उसकी स्पीड 3 हुआ, तो ये 3 हो गया आंशिक चाल, आंशिक चाल, आंशिक चाल। ये 3 हो गया आंशिक चाल, प्रेजेंट टाइम की चाल, इस टाइम की स्पीड। और जो 4 है वो पहले की चाल थी, प्रारंभिक चाल थी। अब ये आपका 3/4 आ गया। अब हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि समय बराबर आंशिक चाल बटे प्रारंभिक चाल माइनस आंशिक चाल। समय निकालना है, सामान्य समय निकालना है, तो सामान्य समय का फार्मूला बनेगा, सामान्य समय का फार्मूला बनता है आंशिक चाल, आंशिक चाल बटे चालों का अंतर। चालों का अंतर मतलब प्रारंभिक चाल माइनस आंशिक चाल, आंशिक चाल, और गुणे समय रहेगा। और आपको पता है कि समय किस में रहता है? घंटे में रहता है। आंशिक चाल बच्चा यहाँ पे 3 दिया है, तो आंशिक चाल हो जाएगा 3 बटे प्रारंभिक चाल माइनस आंशिक चाल। प्रारंभिक चाल 4 है, माइनस आंशिक चाल 3 है, इंटू समय। समय बच्चा आपको यहाँ मिलेगा 20 मिनट। तो ये 20 हो गया, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। 3, 4 में से 3 गया, 1 आ गया। अच्छा इसको काट दीजिए, तो ये 1/3 के रूप में आएगा, 1/3। 3 से 3 चला गया, कुल मिला के 1 आ गया। 1 घंटा हो जाएगा। अभी आपको बताया कि समय आपका घंटे में रहेगा। ऑप्शन में कहीं घंटे में नहीं दिया है, लेकिन सभी बच्चों को पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। भाई कॉमन सेंस है, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट आपका ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर।